छात्रू डोडा का इलाका, टेंगपोरा छात्रू का इलाका। लेकिन जम्मू कश्मीर में बाइजन का वाक़ा और पहलगाम के बाइजन में हुए वाक़े के बाद अब बातचीत की बातें हो रही है, जहां हिंदुस्तान की तरफ से फॉरेन डेलीगेशन तो जा ही चुका है, फॉरेन के मुल्कों के लिए डेलीगेशन तो जा ही चुके हैं, लेकिन आर पार यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या बातचीत होगी तो किस तरह की होगी, इसका खुलासा भी आज हुआ है। और आज वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने दिल्ली में आफ्टरनून ब्रीफिंग के दौरान यानी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को तफसीलात फराहम भी की और ये भी बताया कि फ़िलहाल तनाव है और इस तनाव में पाकिस्तान के साथ जो बातचीत की बात की जा रही है उसमें अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी तो वो तब ही की जाएगी जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के ढांचों को मुनज़्ज़म करेगा और बातचीत बायलैटरल यानी तीसरे फरीक को इस पर इजाज़त नहीं होगी और ये दो तरफा बातचीत होगी, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर ही होगी। और वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने बताया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। और आज उन्होंने बताया कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया है कि पानी और खून एक साथ जारी नहीं रह सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी पर भी आज बताया गया कि फ़िलहाल ये मुअत्तल है और इस्लामाबाद की तरफ बारीक बीनी से देखा जा रहा है और पाकिस्तान किस तरह से इक़दाम उठा रहा है उस पर ही आगे का लाएअमल तैयार किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म भी आज थी और वज़ीर-ए-आज़म आज राजस्थान में थे और इंतखाबी रैली से ख़िताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर का जिक्र भी किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने राजस्थान में आज अपने ख़िताब में बताया कि 22 अप्रैल का वाक़ा जो 22 में हुआ था उसका बदला 22 मिनट में ही लिया गया। उन्होंने सिंदूर की और बारूद की बात भी की और बताया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो उसके नताइज खौफनाक भी होते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हमने घुसकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी ठिकानों को निशाना बनाया और 100 के करीब मिलिटेंट्स को भी हलाक किया, उनके ढांचे मुकम्मल खाकस्तर किए। और जब भी कभी भी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तरफ से हिंदुस्तान को मेली आँख से देखा जाएगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का आज का बयान। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ी पहल कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा 24 की तारीख को कर सकते हैं। ख़बरें हैं कि बाइसरन के इलाके के बाद जब वो बाइसरन गए तो बाइसरन के वाक़े में जो लोग ज़ख्मी होते हैं उनकी इयादत उन्हें श्रीनगर के बदामी बाग अस्पताल में भी की, अगरचे उन्हें अनंतनाग के GMC तब जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन डोडा या रजौरी के इलाके में, पुंछ के इलाके में जो नुकसान हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो गोलाबारी हुई है तो उसका जायज़ा लेने के लिए और वहाँ शहीद हुए अफराद के लवाकीन के साथ ताज़ियत कर उनकी डार्स बनाने के लिए राहुल गांधी 24 मई को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी यहाँ रजौरी में दौरा करने के बाद बताया जाता है कि जम्मू में उस कांग्रेस के लीडरान से मुलाकात भी करेंगे और कुछ खबरें ये भी हैं कि वो कश्मीर भी आ सकते हैं। अगरचे कांग्रेस ने इस हवाले से तैयारियां शुरू कर रखी हैं, ताहम बताया जाता है कि ये सब कुछ जारी है। इसी दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तलखियाँ बराबर जारी हैं, कशीदगी का तनाव बराबर जारी है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान टिट फॉर टैट की गेम भी खेल रहे हैं। हिंदुस्तान ने कल ही आपको याद होगा कि पाकिस्तान के सफारतकार को अनवांटेड शख्स या नापसंदीदा शख्स करार देते हुए हिंदुस्तान से 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म जारी किया था। वहीं पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है और पाकिस्तान ने अभी इस हुक्मनामे की स्याही भी खुशक नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी सफारतखाने के अहदेदार को बताया है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ दे क्योंकि वो पाकिस्तान की नापसंदीदा शख्सियत है। ये बड़े मामलात, लेकिन ज़रा छोटा मामला चलते हैं। छोटा नहीं बल्कि ये भी बड़ा मामला और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ है। चूँकि एरिया छोटा है इसलिए मैंने छोटा कहा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मामला जम्मू कश्मीर का और मामला जम्मू कश्मीर में कल याद होगा आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बड़ी मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की तो उसमें बताया कि उन्होंने 7 करारदादें लाई हैं और इन 7 करारदादों को बैक जुम्बिश या बैक कलम पास किया जा चुका है। ये करारदादें थी जम्मू कश्मीर की स्टेट और जम्मू कश्मीर के जो 370 की रेस्टोरेशन है उसके साथ साथ सीज़ फायर और दूसरे मामलात। और इसी पर आज दिन भर चिमेगोइयाँ भी हो रही थी। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि करारदादें तो बहुत होती हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट जानने की कोशिश तो हमने की, अक्सर ने बताया कि इम्पैक्ट होता है और ये जो है जमहूरी तरीके में एक एहतजाज, एक अपना रद्द-ए-अमल देने की बात होती है। लेकिन PDP के लोग बता रहे हैं कि ये जो आज की बात आपने कल जो 370 को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन की बात की है, काश ये इस बली में किया जाता। इकबाल तंबू
माफ़ कीजिए, इकबाल त्रंबू पीडीपी के सीनियर लीडरान और आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हकीकत में वो नहीं करती है जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसको करना चाहिए था। इक़्तिदार में रहते हुए इक़्तिदार से दूरी का जो तरीक़ाकार ने अपनाया हुआ है, ये कहीं न कहीं उनके या कश्मीरी अवाम के हकूक़ की सही हक में तर्जमानी नहीं कर रहा है। इकबाल त्रंबू, ये वाजिब बात है। पहले तो रेजोल्यूशंस पास करना अच्छी बात है, चाहे पार्टी में ही वो रेजोल्यूशंस पास करे, लेकिन कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका लाजमी होता है कि वो असेंबली में पास हो। जैसे आपने जिक्र किया ये रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस की बात, तो इसका इम्पोर्टेंस इसकी ये थी कि अगर यही इन्हीं साफ अल्फाज में हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास होता तो एक क्लियर कट मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता कि एक मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास हुआ है, ये एक मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता। ये एक बामाने काम था, ये करना जरूरी था। आप अपने वर्किंग कमेटी में इसको पास करते हैं और असेंबली में इसको पेश करने से भी कतराते हैं, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो इसकी अहमियत हमको समझनी चाहिए, कौन चीज़ कहाँ जचती है ये बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ का माने कहाँ ज़्यादा निकलता है ये मानना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप रेजोल्यूशंस करिए, लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनके लिए आप वादा बंद है, आप उसके लिए बात करिए, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि असेंबली जो है वही जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात की अक्कासी करती है, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी, क्योंकि जम्मू कश्मीर। मोहम्मद इकबाल त्रंबू पीडीपी के लीडर। लेकिन आपको बताते चलें, सईद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह हैं और श्रीनगर में सईद अल्ताफ बुखारी की पार्टी में आज ज्वाइनिंग हो रही थी। हकीकत सिंह पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह की पार्टी और उनकी पार्टी के बड़े लीडर हकीकत सिंह ने आज सईद अल्ताफ बुखारी की पार्टी का दामन थामा। श्रीनगर में आज पार्टी दफ्तर पर हुई तकरीब के बाद मीडिया से सईद अल्ताफ बुखारी ने बात भी की। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत जम्मू कश्मीर की मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी बताई और पार्टी कारकुनान पर जोर भी दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत भी बनाएं। ताहम आज के इस प्रोग्राम के दौरान सईद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा ज़्यादा, पीडीपी को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया और इन दोनों पर तनकीद करते हुए सईद अल्ताफ बुखारी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब चितपट वाली बात नहीं बल्कि उस सूरत हाल से गुजर रही है जिससे सिर्फ लगता है कि उन्हें इक़्तिदार का लालच है, इक़्तिदार के लिए सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। सईद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से जब बात की तो उसमें पीडीपी को भी निशाने पर रखा। वहीं सईद अल्ताफ बुखारी ने बताया कि अब की बार पिछले इंतखाबात में जो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है, अब लोगों को महसूस हो रहा है कि ये मैंडेट जो है गलत चला गया है। सईद अल्ताफ बुखारी, इस चीज को सच मानूं जो वजीर आला ने असेंबली में कहा कि मैं किस मुंह से स्टेटहुड मांगूं, क्या उसको सच मानूं या कल के रेजोल्यूशन को सच मानूं? मैं इस चीज को सच मानूं या उस चीज को सच मानूं जिस बेसिस पे हम सब ने इलेक्शन लड़ा? हम सब ने एक्सेप्ट किया कि हम जो हमारा एक स्पेशल स्टेटस था उसके बिना यूटी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े तो हमने तो एक्सेप्ट किया ना। फिर वो अब हम किन लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? हम अपने लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हमारा आज भी मानना है मरकजी की सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता है, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त की सरकार झुक के झुक के चल रही है, इससे काम नहीं चलेगा। सईद अल्ताफ बुखारी श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। और आपको बताते चले, थोड़ी गर्मी सियासत के माहौल में वो गर्मी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बाहर गर्मी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से हीट वेव चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी महकमा मौसमियात बता रहा है कुछ दर्जा रात बढ़ चुका है। कल की बात 2 डिग्री ज़्यादा बढ़ा था, ये बताया गया। महसूस मुझे नहीं हुआ, शायद आपको हुआ होगा, और लेकिन महसूस सरकार ने भी किया। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब बाज़ाब्ता तौर पे इस हीट वेव को, इस बढ़ते दर्जा रात को देखते हुए अब स्कूलों के अवकातकार में तब्दीली का ऐलान भी किया है। और 26 मई से कश्मीर के म्यूनसिपल हदूद में स्कूल जो है वो सुबह 8:30 बजे खुलेंगे और रूरल एरियाज़ में यानी म्यूनसिपल हदूद से बाहर 9 बजे खुला करेंगे। वो जो म्यूनसिपल हदूद में स्कूल होंगे वो 2:30 बजे दोपहर को बंद होंगे, जो 9 बजे खुलेंगे वो 3 बजे बंद होंगे। जम्मू कश्मीर की में
महकमे तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने आज बताया कि दर्जात में इजाफे और हीट वेव के ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए महकमे तालीम और महकमे सेहत ने स्कूल के अवकात कार में तब्दील लाने का फ़ैसला लिया है ताकि बच्चों को राहत मिल सके। और उन्होंने बताया कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की इंतज़ामिया भी इन हिदायत पर मनन अमल करेगी। ताहम उन्होंने बताया कि गरमाई तातीलात का जो बच्चों में रुझान होता है, स्कूलों में रुझान होता है, उस हवाले से उन्होंने बताया कि इसमें बातचीत गुफ्त शनीद हाल सूरत हाल को देख कर ही इस बारे में इकदाम उठाए जाएंगे। ये सकीना यतू ने आज मीडिया के हवाले से एक बयान जारी करते हुए बताया था। लेकिन सोनावारी के MLA हिलाल अकबर लोन आज मौके पर पहुंचे थे, स्कूल में ही पहुंचे थे और स्कूल सोनावारी के स्कूल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाई स्कूल में उन्होंने आज रेडियो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट का इफ्ताह भी किया। ये वो चीज़ है जिससे बताया जाता है कि स्कूल की लाइब्रेरी का पूरा डाटा जो है वो इनके पास रहेगा। स्कूल की लाइब्रेरी के साथ साथ स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो इससे रहेगा और इलाके के सोनावारी के स्कूल के बच्चों को, माफ़ कीजिएगा, स्कूल जो है कॉलेज के जो बच्चे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, नज़र भी रहेगी और उसके साथ साथ फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ एक तमदनी प्रोग्राम भी बच्चों ने पेश किया था और यहाँ के कॉलेज में बच्चों ने अपने तमदनी प्रोग्राम के साथ साथ असातिज़ा और दूसरे सीनियर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनने अपने मकाले पढ़े और हिलाल अकबर लोन को सारी सूरत से आगाह भी किया। इनाग्रेशन जो हुई है आज, ये लाइब्रेरी की इनाग्रेशन हुई है, लाइब्रेरी की। यहाँ में डिजिटाइज लाइब्रेरी आज बन गई है और ये फैसिलिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पहले अवेलेबल नहीं थी और इसके बनने से स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी अब मिल गई है एंड दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी। एंड इसी सिलसिले में आज ये प्रिंसिपल मैम ने ये फंक्शन का रखी थी और ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम। सो इट वेंट वेल एंड मैंने भी बताया कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा बुक्स एंड बिसाइड्स दैट मेरे पास जो अब CDF आएगा उसमें से भी कंट्रीब्यूट करूँगा लाइब्रेरी के लिए। और मैं सोचता हूँ जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सोनावारी के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स खासकर, उनको वो शेप देने की, उनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है ये कॉलेज हमारी सोनावारी की एक शान है और शाहकार है, इसको संवारना हम सब की जिम्मेदारी है। MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन कॉलेज में बच्चों के हवाले से रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी या इंस्ट्रूमेंट वगैरह के इंस्टॉलेशन का आज का प्रोग्राम। लेकिन आपको बताएं, थोड़ा याद दिलाएं, 22 की वो तारीख़ थी और 22 की तारीख को दोपहर के करीब एक अफरा तफरी का आलम जम्मू कश्मीर में क्या पूरे मुल्क में देखने को मिला था। तब खबर आई थी कि एक महीना आज ही के दिन पे पिछले महीने पहलगाम के बाइसरन में सयाहों को निशाना बनाया गया और उसके बाद अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया गया। जम्मू कश्मीर के से बाहर के कुछ मीडिया हाउसेज या गोदी मीडिया जिन्हें उर्फ़ आम में कहा जाता है, उन्होंने तो इसको कुछ और रंग देने की कोशिश भी की। लेकिन भला हो, मुल्क में बहुत से इदारे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो बिल्कुल थ्योरी रिजेक्ट की और जो कश्मीर बाइकआउट वगैरह की कुछ कॉलें चल रही थी उस सब के बीच में बहुत से लोगों ने कश्मीर चलो की कॉल दी और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया भी इस कश्मीर चलो की कॉल में सरफरस रही और कश्मीर चलो का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर के सयाती मुकाम गुलमर्ग की दिखाते हैं। अभी वो उस तरह से सयाह तो नहीं है लेकिन आ रहे, अब वो रिदम जो था वो तो अभी नहीं है, लेकिन डर खौफ का माहौल जो है वो टूट चुका है। साफ जाहिर है हादसा दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं और हादसात के साथ ही चलना ज़िंदगी नहीं है। और जम्मू कश्मीर में आने वाले सयाह जो हैं वो भी यही बता रहे हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह के वाक़ात ना सही लेकिन इंसानी जानों का ज़ियान होता है, चाहे वो एक्सीडेंटल में हो चाहे बाकी मामलात में। और ये कश्मीर में जो भी हुआ इससे हम एक्सीडेंट के तौर पर ही लेंगे। इस तरह का वाक़ा हुआ और उम्मीद करते आगे नहीं होगा। और इसी के बीच में कश्मीर के सयाहती मुकामों में अच्छी खासी सयाहों की तादाद है। ये गुलमर्ग में सयाह, ज़रा पहलगाम की तस्वीर भी दिखाते हैं, बाइसरन के आसपास के इलाकों की तस्वीर जहाँ मेरे
पैनल प्रोड्यूसर है वो दिखाएंगे पहलगाम की तस्वीर। हमारे साथी मंजूर पोसवाल सयाहों से भी बात करें, वहाँ के लोकल से भी बात करें, कुछ तस्वीर पहलगाम की दिखा दीजिएगा जाहिद, और तस्वीर वहाँ सयाह किस तरह से आए हुए हैं वो दिखा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि तस्वीर इन लोगों का यही सबका कहना है कि कश्मीर खूबसूरत है, लेकिन ज़रा टच भी हुआ था। तस्वीरें दिखा दीजिएगा जाहिद, और ये तस्वीरें जो हैं हमारे पहलगाम की दिखा दीजिएगा जाहिद, हमारी तस्वीरें दिखा दीजिएगा पहलगाम की, हमारे टूरिस्ट जो वहाँ पे हैं उनकी तस्वीरें दिखा दीजिएगा। ये है जी पहलगाम। ये तस्वीर में आप थोड़ा सा अभी भी वो रुझान नहीं देख रहे होंगे, लेकिन साफ जाहिर है हमारा जम्मू कश्मीर है, एक पटरी पे आ रहा है, और पटरी पे आते हुए यहाँ के सयाहती मकामात पर हर जगह पे हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो कश्मीर चलो का सयाहों का प्रोग्राम है वो दिखता हुआ नज़र आएगा। और अब ज़रा दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं, हमारे स्कूलों की तस्वीर। कुलगाम के स्कूल की तस्वीर हम आपको बताएंगे। कुलगाम के स्कूल में बच्चों को मैथ का टीचर ट्रांसफ़र हो चुका है। ये मिडिल स्कूल कुलगाम बट्टीपोरा का है, और यहाँ ये बच्चे आज सड़क पे आ खड़ा हुए थे। उस्ताद उनका मैथ्स का ये तब्दील किया जा चुका है, और इस पर बच्चे बता रहे थे, एक तो उस्ताद अच्छा, उस पर उस्ताद गया तो हमें कौन पढ़ाएगा। ये दोनों चीज़ें बच्चे बता रहे थे, और बच्चे बताते हुए बता रहे थे कि आखिर उनका क्या इलाज, उनके लिए क्या सोचा है सरकार ने। और आज जीएन यत्तू जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हैं उन तक ये बात पहुंचाते हुए ये बच्चे बता रहे थे कि हमारे लिए पहले इंतज़ाम, फिर उस्ताद को ट्रांसफ़र करने की बात करो। ये बात उस्ताद की, लेकिन एक और मामला है हमारे यहाँ, और वो है पानी का मामला। हमारे यहाँ दर्जा हरारत चढ़ना शुरू जो हुआ तो उसके साथ ही पीने के साफ़ पानी की किल्लत हमें खूब देखने को मिल रही है। पीने के साफ़ पानी के साथ साथ हमारे खेतों को जो पानी सैराब करता है उसकी भी किल्लत देखने को मिल रही है, और अक्सर जगहों से जल शक्ति के महकमे का नल जो है वो खाली चल रहा है। जल शक्ति महकमे ने दावे किए थे। तस्वीर हम सोपोर की आपको दिखाते हैं, निंगली का इलाका सोपोर का। निंगली आपको बताते चले दरियाई ये झील वोलर के किनारे आबाद है, और झील वोलर के निंगली के किनारे निंगली में और पाई सरान डांगरपोरा में, दोनों जगहों से आज लोगों ने, ख़वातीन ने सड़कों पर निकल के जल शक्ति महकमे के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, और उसके साथ साथ पीएचई के साथ साथ हमारा जो इरिगेशन एंड वाटर कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उसके ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार किया। साफ जाहिर है पानी की किल्लत, और इस पानी की किल्लत को लेकर जल शक्ति महकमा इतना बजट खर्च कर चुका है, बताया जाता है कि यहाँ पानी के दरिया बहाए जा सकते थे, इतना दिल्ली से पैसा वागुजार हुआ। लेकिन क्या वाकई में वो ज़मीनी सतह पे खर्च हुआ है? शायद नहीं, क्योंकि आज भी करप्शन के एक मामले में जम्मू कश्मीर के साबका गवर्नर सत्यपाल मलिक के हवाले से खबर भी आई कि चार्जशीट पेश किया जा चुका है, और सत्यपाल मलिक ने एक ट्वीट भी जारी किया। उस ट्वीट में उन्होंने तस्वीर शेयर की, और उस तस्वीर में बताया कि वो तो बीमार हैं, मीडिया से बात नहीं कर सकते। ये पानी का कज़िया जम्मू कश्मीर में, और इस पानी के कज़िये से हमें कब निजात मिलेगी? आम हलकों से बात की जाती है तो कहते हैं कि बजट की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन बुनियादी सहूलियात का फुकदान बराबर जारी है। पीने की पानी की किल्लत है, सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है, देही तरक्की महकमा मफलूज होकर रह गया है, और जल शक्ति महकमा जिसके बारे में यही कहा जाता है कि जल है लेकिन बल नहीं है। बिजली के बारे में भी आपको बताते चलें, बिजली का भी राम नाम सत्य हो चुका है, और आमतौर पर स्कूलों में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की सरकार ने वादा तो किया, दावा तो किया, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल में कंप्यूटर भी देने हैं, चलाने हैं। वो बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? तो स्कूल की वो सरकार की वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर भी ऐसा ही हाल है। और तिबी अमले के हवाले से कमी तो हर जगह पे है। बाई रोज़ हमारे को फ़ोन आते हैं, डॉक्टर नहीं है, और उसके बारे में यही मालूम होता है कि तिबी अमले की कमी, डॉक्टर के न होने की वजह से अक्सर जगहों पे पेशेंट डॉक्टर कन्फ्लिक्ट की खबर आती है। ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। लज्जत मसालों के ताउन से आप तक पहुँचाया जा रहा था दिन भर। आज के दिन भर से दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।